मैं सुनील शर्मा सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण। मैं भगवान श्री कृष्ण से जो है प्रेम कर बैठा हूँ और उसी को मैंने ग्रंथों में भक्ति आदि नामों से देखा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आज तक 5000 वर्ष पूर्व गीता का उद्बोधन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ था, तब से अब तक मुझे दिखाई देता है इस ग्रंथ से श्रेष्ठ मुझ पर असर कर सके ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बना। और उसका कारण भले ही लोग कहें कि मैं हिंदू रीति रिवाज से आया हूँ इसलिए हिंदूवादी विचारधारा में ये होगा, लेकिन मैं उस समय भी हिंदुओं के अनेक ग्रंथ और भी हैं, उनसे मैं इतना जो है नहीं जुड़ पाया जितना कि गीता से। गीता के तो 700 श्लोक जो हैं मैंने कंठस्थ किए हुए हैं, जबकि दूसरे जो ग्रंथ हैं उनमें भी अध्ययन किया। ऐसी बात नहीं कि उनमें जो लिखा है वो बुरा लगता हो, नहीं, वो भी अच्छा लगता है। पर मैं देखता हूँ उन ग्रंथों में कहीं कहीं ये बात भी आती है कि जैसे ज्ञान का अथाह भंडार है और उम्र जो है थोड़ी सी है, छोटी उम्र है और ज्ञान के अथाह भंडार है, कहाँ तक सेवन किया जाए। इसलिए कुछ सारांश उनमें दिया है कि सारम ग्रहणन्ति पंडिता, जो कर्म में लाना चाह रहे हैं, जो अपना विवेक जागृत करके अपने काम में ज्ञान को लाना चाह रहे हैं, वो लोग सबको तो प्रयोग करके नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन जो अनिवार्य विषय हैं, जिनके बिना हमारा जीवन जो है संभव नहीं है और जिनके बिना हम अपने आदर्श को स्थापित नहीं कर सकते हैं, वे बातें सार की भांति अपने जीवन में लाना है तो उन सारांश बातों को ग्रहण करना होगा। इसी को कहा है सारम ग्रहणन्ति पंडिता। जो कर्म में कुशलता लाना चाहते हैं उन्हें इन सारांशों को छोड़ना संभव नहीं है, और जो छोड़ रहे हैं वे कर्म में कुशल नहीं है, ये बात है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कर्म की कुशलता ज्ञान के सारांश पर निर्भर है, न कि सर्वस्व ज्ञान पर। लेकिन इसका अर्थ हम ये भी नहीं कहते कि ज्ञान त्याज्य है, क्योंकि भगवत श्री कृष्ण कहते हैं कि मर्म न जानकर कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मतलब हम सब जो भी आदतें बनाए हुए हैं वो सब भी कर्म है, पर उसमें हम आदी हो गए उसके और अभ्यस्त हो गए और बिना उसका मर्म जाने हुए। तो गीता का ज्ञान जैसे उसके मर्म को जानकर फिर हमें अपने कर्म और अभ्यास और आदतें बनानी चाहिए। ये संदेश उस श्लोक में दिया गया है जहाँ कहा है मर्म को न जानकर के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से भी मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। अब आप समझिए, जिसका तुम्हें अनुभव है, जिसे तुमने कर लिया है और करके देखा है और अच्छी बात है, उसको ही दोबारा वो अवसर आ जाए और फिर भूल जाओ। इसलिए उसे ध्यान रखना, परमात्मा का ध्यान रखना, कि उस लक्ष्य को ध्यान रखना जिसका ये सब निर्देशन है और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य को ध्यान रखना होगा। इसलिए कहा ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। और उस लक्ष्य का एक ही कथन है, एक ही महत्वपूर्ण दावा है कि सब कर्मों के फल का त्याग। तो हमारा समग्र प्रयास है, उसमें क्या है, लोग फलवादी हुआ करते और फल बनता है, लेकिन भगवान कहते हैं ये फल ही तुम्हें बंधन का कारण बनता है। और क्या तुम चाहोगे कि बंधन में जीवन हो? इसलिए बंधन से मुक्त जीवन चाहते हो, कर्म के फल का त्याग करना होगा। इस तरह से फल अर्थात ये असद वस्तु, ये जो प्राप्त होता है, जो तुम नहीं हो, तुम्हारे लिए जो उपलब्ध होता है, वह सब नश्वर एक माया में जादू और एक इंद्रजाल की भांति है। और ये अपने क्रियाकलाप दिखाकर वैसे ही लोप हो जाता है जैसे टीवी पर या मोबाइल पर आए हुए चित्र जो हैं सब देखकर लोप हो जाते हैं और कल्पनाओं में बसते हैं। ठीक उसी तरह से
ये सारे फल जितनी भी उपलब्धियां हैं वे सब एक असद वस्तु की भांति वर्तमान में वैसे ही जैसे बच्चों के लिए गुब्बारा दिया जाता, कुछ देर खेलते और फूट जाता, ठीक ऐसे ये सब उपलब्धियां भी एक दिन चली जाती हैं। रह जाता है केवल अपना सिद्धांत, अपना धर्म और अपना इतिहास। इसलिए हमने देखा है महापुरुषों को, उनका इतिहास बन जाता। वो जो भी करते उनने जब किया होगा, किसी ने अच्छा भी किया, किसी ने बुरा भी किया, लेकिन आज वो उदाहरण बन बैठे। ऐसे ही हम भी कल के लिए एक उदाहरण बन जाएं। पहले तो हमें ऐसे कारनामे करना जिनसे हम उदाहरण बन सकें, और उदाहरण हम अच्छे का बने, ये हम ध्यान रखें। इसके लिए गीता से भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा आचरण करते हैं, और श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण कर जाते हैं वही दूसरे लोग अपनाते हैं। और भगवान से श्रेष्ठ तो कुछ है नहीं और कोई नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ही देख लो, मैं भी कर्म ही करता हूँ। माने कर्म का आदर्श उपस्थित करते हुए कहते हैं कि कर्म करो, और कर्म न करने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं हो, क्योंकि ये शरीर जो हमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए इससे शरीर निर्वाह सिद्धि भी इस कर्म से ही होती है। तब दूसरी तरफ